So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will start with a new chapter of microeconomics class 11, that is market equilibrium under perfect competition and effects of shift in demand and supply. So yeah, we will start with this chapter. So सबसे पहले चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब देखो हम जब कभी शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर नहीं किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, वहां से जब सब्जी लेते हैं वो कहते हैं हमें 1 kg मैं आपको 100 का दूंगा. हम कहेंगे नहीं 80 में लगा लो. सो एट एंड वो क्या कहेगा, चलो आपका भी नहीं मेरा भी नहीं 90 में देते हैं, डन करते हैं. सो जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए, मतलब 1 kg में वो भी सप्लाई करने के लिए तैयार है हमें 90 रुपीज में, हम भी लेने के लिए तैयार है, हमारी भी डिमांड उतनी ही है. सो जब ये दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज द स्टेट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पे इस एग्जांपल से समझो एक बारी क्या है. जो प्राइस और डिमांड, आपको डिमांड और सप्लाई चैप्टर याद है, डिमांड और सप्लाई चैप्टर याद है. प्राइस और डिमांड का क्या था, नेगेटिव रिलेशन था. अगर प्राइस इंक्रीज होंगे डिमांड डिक्रीज होगी. और प्राइस और सप्लाई का क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था. जब प्राइस इंक्रीज होंगे सप्लाई भी इंक्रीज होगी. क्यों था ये भी एक बार रिकैप कर लेते हैं. क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होंगे हमारे तो डिमांड हमेशा कम होगी. क्यों, हम महंगा सामान लेंगे कभी भी, जब हमें कहीं महंगा सामान मिल रहा है हम लेंगे क्या उसको, नो. सो डिमांड हमेशा कम हो जाएगी जब हमारी प्राइस होंगे ज्यादा. और जब प्राइस ज्यादा होंगे शॉपकीपर को तो बेनिफिट ही है, तो सप्लाई क्या होगी, हमेशा ज्यादा ही होगी जब प्राइस ज्यादा होंगे. क्यों, क्योंकि शॉपकीपर तो चाहता ही है कि प्राइस ज्यादा हो और मैं ज्यादा सामान बेचूं, क्योंकि उसमें उसका बेनिफिट है. ओके सो देखो अब इस टेबल को स्टडी करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज करें 1 2 3 4 5. क्लियर. तब क्या करेंगे, जब प्राइस इंक्रीज हो रही डिमांड क्या होगी डिक्रीज और प्राइस क्या होंगे इंक्रीज. अब ये सप्लाई का छोड़ो, डिमांड क्या होगी डिक्रीज, डिमांड क्या होगी डिक्रीज. अब देखो जब 1 रुपीज 1 की कोई चीज मिल रही थी, हमने कहा हमें दे दो 5 कॉमोडिटीज दे दो, सस्ते में मिल रहा है हम ज्यादा ले लेंगे, कोई बात नहीं. अब जब प्राइस 2 की होगी तो अब हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज होने लगी. हमने कहा ये तो महंगा होने लग गया सामान, तो हम क्या लेंगे, अब 4 ही कॉमोडिटीज परचेज करेंगे. क्या होता है जब चीजें महंगी होने लग जाती है तब हम उसकी कम डिमांड करने लग जाती हैं. देखो जब प्राइस 3 हो गया हमने और कम कर दी अपनी डिमांड, दैट इज 3. अब प्राइस 4 हो गए 2 कर दी, 5 हो गए 1 कर दी. अब देखो जब प्राइस 1 थे तब सप्लाई कितनी कर रहा था 1, जब प्राइस 2 हो गई सप्लाई कितनी कर रहा था 2. अब देखो यहाँ पे क्या था, वो सप्लाई ज्यादा की भी कर सकता था. वो कहते मैं क्यों ज्यादा की करूं, वो ये यहाँ पे क्या कर रहे थे, शॉपकीपर स्टॉक रख लेते अपने पास, ताकि जब आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो जाए हम हाई प्रॉफिट पे उसको सेल करें. यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा. क्या है, एक का प्राइस है, एक की सप्लाई कर रहा है वो. अब देखो जब प्राइसेस इंक्रीज हो गए 5 के हो गए तब उसको प्रॉफिट होएगा. प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए तो वो भी क्या करेगा, सप्लाई ज्यादा कर देगा. अगर प्राइस कम होंगे तो वो अपने पास स्टॉक रख लेगा. ओके सो क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम में, जब हमारी डिमांड, यहाँ पे देखो यहाँ पे जब 3 रुपए हो गया प्राइस, जब 3 रुपए हो गया तब क्या हुआ, डिमांड, हमारी जो डिमांड है वो भी क्या है 3 की है, और हमारी जो सप्लाई है वो भी क्या है 3 की है. कि जो शॉपकीपर है वो भी हमें 3 चीजें बेचने को तैयार है, हम भी 3 की डिमांड कर रहे हैं. सो जब ये स्टेट आ जाती है, जब ये डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, स्टेट व्हेन सप्लाई एंड डिमांड इज इक्वल, दिस इज द स्टेट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. क्लियर. सो दिस इज द स्टेट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. तो इसमें प्राइस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस. जो ये 3 क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो 2 डिमांड है और ये जो सप्लाई है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो क्या होता है, जब हमारा सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम. बस इतना याद रखो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रिवेलिंग प्राइस, मतलब जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, ये इक्वल टू 3 होगी, तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वही हमारा प्राइस सेट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे क्या था, हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, 1 kg होगी 1 kg हुई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्राइस था, 90 का था. सो दिस 90 इज आर प्रिवेलिंग प्राइस, मीन इक्विलिब्रियम प्राइस. क्लियर. सो जस्ट आपको इतना याद रखना है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट व्हेन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड. सो जब सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल होंगे, दैट इज द स्टेट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. और इस चैप्टर में हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे. सो आपको परफेक्ट कंपटीशन अगर नहीं पता तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आपको वीडियो देख सकते हो. आई विल प्रोवाइड यू वीडियो लिंक इन कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्दर टॉपिक्स. सो देखो अब आगे क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. सो हमने अभी स्टडी किया कि हम मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, जब क्या होता है, हमारा सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होता है. सो इसको हम किसकी हेल्प से स्टडी करेंगे, 2 चीजों की हेल्प से स्टडी करेंगे, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. सो क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जब हमारा मार्केट डिमांड ना एक्सेस हो
ना क्या हो, ना कम हो ना एक्सेस हो, और हमारी सप्लाई भी क्या हो, ना एक्सेस हो ना उससे कम हो, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए दोनों। तो उस पे जो प्रिवेलिंग प्राइस होता है वही हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखो इस टेबल को स्टडी करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे प्राइस क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। सो इन दोनों का तो डायरेक्ट रिलेशन है, मींस अगर प्राइस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। शॉपकीपर क्या करेगा, अगर उसके प्राइस कम होगा उसको तो बेनिफिट नहीं होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई भी कम कर देगा, अभी स्टॉक जमा करके रख लेगा। सभी क्या होगा, प्राइस यहाँ पे क्या है, कम हो रहे हैं, तो सप्लाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है, 50 40 30 20 10। अब देखो यहाँ पे डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस क्या है, कम। इन दोनों का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस कम होंगे हम डिमांड ज्यादा करेंगे, जो कस्टमर है हमें क्या लगेगा, अभी सस्ता सामान मिल रहा है, हम क्या करेंगे, ज्यादा आगे के लिए भी रख लेंगे। मान लो कहीं पे हमें क्या हो रहा है, सेल लगी है, कभी कभी 70% ऑफ की विंटर सेल लगी होती है। क्या होता है, विंटर अभी खत्म हो रही होती है, फिर भी हम पहले से कपड़े रख लेते हैं ताकि हम समर के बाद अगली विंटर में उसको यूज कर लेंगे। हमें कम प्राइस पे जब हमें कहीं भी हमें जो भी कॉमोडिटीज मिलती है तो हम उसको रख लेते हैं। जब हमारा कम प्राइस होता है तो हमारी डिमांड ज्यादा हो जाती है। क्लियर, जैसे विंटर क्लियरेंस सेल का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई क्या है, डिमांड से ज्यादा है, सप्लाई क्या है, डिमांड से ज्यादा है। सो इट इज द स्टेज ऑफ एक्सेस सप्लाई। आप क्या कहोगे इसको, एक्सेस सप्लाई। क्लियर। अब इसके नीचे देखो यहाँ पे क्या है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है 40 50। सो इट इज अ स्टेट ऑफ एक्सेस डिमांड, इट इज अ स्टेट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब यहाँ पे बीच में देखो जहां पे सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होता है, ये तो हमें पता है, ये कौन सी स्टेज है, मार्केट इक्विलिब्रियम। दिस इज अ स्टेट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। सो ना एक्सेस सप्लाई होनी चाहिए ना एक्सेस डिमांड होनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल जो सप्लाई है इक्वल टू डिमांड होनी चाहिए। दैट इज द स्टेट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या प्राइस है, 3। सो ये जो 3 है यही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इसी की डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले सप्लाई की कर्व बनाते हैं। तो ये क्या बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी 50 40 30 20 10। सो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारे प्राइस है, ये हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों है। सप्लाई और डिमांड हम दोनों को एक ही ग्राफ में शो करेंगे। सो देखो जब प्राइस 5 के थे तब सप्लाई कितने की थी, 50 की। सो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पे। जब सप्लाई प्राइस क्या हो गए, 4 के हो गए, यहाँ पे क्या होगी 40। सो दिस इज हेयर। Next is 3 or 30, this is here. Next is 2 and 20, so this is here and this is here. So इसकी straight forward आप एक line बना दो, this is your supply, this is your supply. Next is demand, demand क्या हो रही है, increase हो रही है, 10 20 30 40 50. So देखो जब हमारे price 5 थे, demand कितने की थी, 10 की थी, 5 10. So 4 पे कितने की होगी, 20, 3 पे कितने की होगी, 30. यहीं पे आएगा इसका पॉइंट, इसका और इसका। क्लियर। सो इसकी क्या बनेगी, इसकी क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। ये क्या है, हमारी डिमांड कर्व। अब देखो यहाँ पे थर्ड कॉमोडिटी के ऊपर क्या हो रहा है, फिफ्थ कॉमोडिटी के यहाँ पे ये सारा क्या है, हमारा एक्सेस सप्लाई है। दिस इज आर एक्सेस सप्लाई। क्लियर। और इसके थर्ड कॉमोडिटी के नीचे क्या हो रहा है, सेकेंड कॉमोडिटी से लेकर ये हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड है। हमने लिखा था दिस इज आर एक्सेस डिमांड। सो जब हमारी एक्सेस सप्लाई होती है उसके नीचे और जो एक्सेस डिमांड है उसके ऊपर, ये क्या है, हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ आवर मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको कोई पॉइंट नाम दे दो, ई नाम दे दो। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ आवर मार्केट इक्विलिब्रियम। सो आपको इसको भी पॉइंट को नाम देना, दे दो ए बी। सो आप बोलोगे जहां पे क्या थी, जहां पे ए ई पॉइंट था और डी ई पॉइंट थे, इन दोनों के बीच में क्या था, हमारा एक्सेस सप्लाई था। जो हमारा एस सी पॉइंट था, ई बी पॉइंट था, इन दोनों के बीच में क्या था, हमारा एक्सेस डिमांड था। और जो ये बीच वाला स्टेज आता है, दिस इज आवर मार्केट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। एग्जैक्ट एट पॉइंट ई हमारा क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। सो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके आना अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो भी आप सेल्फ स्टडी से आप स्टडी करते हो उसमें से आप देख सकते हो कैसे एक्सप्लेन करना। मैं भी एक बार आपको बता देती हूँ, आपको ऐसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे प्राइस 5 to 4 हो रही है वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। फिर आप कह सकते हो कि हमारी डिमांड क्या हो रही है, जैसे ये 5 से 4 होगी हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जैसे आप ये इसको टोटली एक्सप्लेन करके आओ, यहाँ पे कौन सी स्टेज है, एक्सेस सप्लाई है, यहाँ पे एक्सेस डिमांड है। सो आप इसको पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आना अपने पेपर में।
ये भी लिख सकते हो आपको, ये जो 3 प्राइस है ये हमारा कौन सा प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये दोनों क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। सो आप ये पूरा यहाँ पे ग्राफ में भी एरो डाल के एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ये जो हमारा प्राइस है, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज आवर मार्केट इक्विलिब्रियम, और इसमें जो क्वांटिटी आ रही है दिस इज आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो आप इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके आओगे। आई होप सो आपको हिंट्स मिल गए होंगे कि कैसे आपको इसको पूरा पेपर में एक्सप्लेन करके आना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट आती है हमारी 3 बेसिक एजम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। वैसे तो मैंने ये आपको बीच में ही क्लियर आउट कर दी थी, बट एक बार स्पेसिफिक भी पढ़ लेते हैं, सो आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि 3 बेसिक एजम्पशंस हैं कौन सी। सो सबसे पहले जो हमारी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड होएगा आर पॉजिटिव रिलेटेड। मैंने आपको ये बता दिया कि जब प्राइस इंक्रीज होंगे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और इसकी स्लोप कैसे बनेगी ग्राफ पे, दिस विल बी अपवर्ड राइट टू लेफ्ट। सो ये अपवर्ड बनेगी और कहां से बनेगी, राइट टू लेफ्ट, ओ सॉरी लेफ्ट टू राइट। सो ये लेफ्ट टू राइट बनेगी हमारी। सो ये हमारी लेफ्ट यहां से टू राइट ऐसे बनेगी हमारी, अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इज प्राइस एंड डिमांड। अब ये इसके पूरा उल्टा है। प्राइस एंड डिमांड क्या है, नेगेटिव रिलेटेड है। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इसकी कर्व कैसे बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी, लेफ्ट टू राइट ही बनेगी। अब दिस विल बी डाउनवर्ड, सो दिस विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट इज फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो आगे जाके आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप +2 में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है। क्या होता है, अब यहाँ पे तो क्या है, हम सब्जी वाले के पास गए, उसने हमें बोला कि मैं आपको रेट लगाऊंगा 100 रुपीज। हमने कहा नहीं 80 का लगा लो। सो एंड मुद्दे पे बात पहुंच के 90 का रेट लग गया, ओके है। इसमें गवर्नमेंट बीच में आई, नो। सो देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे होती है ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आगे जाके आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि जब हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा होने लग जाती है तब क्या होता है, मतलब डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा होने लग जाती है हम तो डिमांड कम करेंगे, क्योंकि सप्लाई ज्यादा कब होती है, जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं। जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को बढ़ाने के लिए लोन पे जो इंटरेस्ट है वो सस्ते कर देती है। देखो अगर हमारे पास पैसा होएगा तब तो हम डिमांड कर ही लेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें लोन्स प्रोवाइड करवाती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मीन जिसपे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें देना ही ना पड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब हमें लोन मिलेगा विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। सो जिससे ये दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब बात आई जब डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी और सप्लाई अभी कम है। सप्लाई क्यों कम है, जब डिमांड ज्यादा होती है तब क्या होता है, प्राइस कम होते हैं, प्राइस कम होते हैं। जब प्राइस कम होते हैं शॉपकीपर को इतना फायदा है नहीं, तो भी वो सप्लाई कम कर देता है। तो डिमांड जब ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को कम करने के लिए लोन्स पे इंटरेस्ट का जो रेट है वो ज्यादा कर देती है, जिसके कारण जो कस्टमर है, जो कस्टमर उसको पैसा महंगा पड़ रहा है, आपके लोन के रेट ज्यादा हो गए तो आपको पैसा महंगा पड़ रहा है, सो आप क्या करोगे, अपनी डिमांड कम कर दोगे। सो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है हमारी सप्लाई और डिमांड को। वैसे ये आपको स्टडी करना नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको वैसे ही बता दिया, सो आपको क्लियर हो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है। वैसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल याद रखना है कि फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड में, मतलब इस जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। कैसे, हम खुद ही रेट फिक्स कर लेते हैं। हमें सब्जी वाले ने कहा कि 100 रुपीज लगाऊंगा 1 kg में, हमने कहा नहीं 80 लगा लो। चलो मुड़ तुड़ के बाद हम आते हैं, ना हम आपका ना हमारा, हम आपको 90 में लगा देते हैं। क्लियर? सो इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हुई। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है आज हमने थोड़ा बेसिक से किया है, आज हमने चैप्टर के थोड़े बेसिक किए हैं, सबको चैप्टर का मतलब क्लियर हो, क्या होता है मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या होता है, इसके डायग्राम्स वगैरह थोड़ी बहुत क्लियर किए हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, सबको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे जाके कमेंट डाउन करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, बाय बाय।